आज की वीडियो मैं दोबारा से स्पेशल बनाने जा रही हूँ फॉर बिगनर्स, क्योंकि मैंने इतने सारे कमेंट्स देखे आप लोगों के जिसमें आप लोग इतने ज़्यादा कंफ्यूज थे एंड आई वाज नॉट एबल टू रिप्लाई एवरी वन ऑफ यू। तो तुम लोग ने ये वीडियो को चेकआउट कर लेना। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी इन फ्यूचर तो तुम दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हो। तो ये वीडियो जो है वो बेसिकली ये है कि सिलेबस करने में कितना टाइम लगेगा और नोट्स कैसे बनाने हैं, हर सब्जेक्ट को मैनेज कैसे करना है, डेली रूटीन कैसे बनाना है, जी के मैथ्स को कैसे कवर अप करना है, स्कोरिंग सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, किसका सिलेबस किसका कोर्स हम लोग परचेज़ करें और कौन कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। एंड द प्लस पॉइंट इज़ दैट मैं आज आप लोगों को एक ऐसा लाइव प्रूफ दिखाने जा रही हूँ जिसमें कि आई हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, जिसमें मेरी एक फ्रेंड है हु जस्ट कवर अप एसएससी सीजीएल प्री का एग्ज़ाम एंड स्कोर्ड 142.5 मार्क्स एज अ रॉ मार्क्स। और उसने जो तैयारी की थी वो जुलाई एंड अगस्त में की थी एंड सितंबर 9 को इसका एग्ज़ाम था। क्योंकि मेरे पास मेरा स्कोर कार्ड नहीं है, क्योंकि मेरी वजह से गलती से डिलीट हो गया था, क्योंकि मैंने अपने फ़ोन की स्टोरेज पूरी हटा दी थी जिस वजह से वो डिलीट हो गया था। इस वजह से मैंने अपनी फ्रेंड से बात की आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई वॉज़ वेरी शॉक्ड दैट शी स्कोर 142.5 इन 2 मंथ्स ओनली। लाइक मैंने तो जून में शुरू की थी प्रिपरेशन, जून जुलाई अगस्त, लेकिन उसने की थी जुलाई एंड अगस्त ओनली। तो लेकिन उसका स्कोर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो मैं आप लोगों को बस एक ऐसा मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि तुम भले ही बिगनर्स हो या कुछ भी हो, तुम लोगों की बातों में मत आना भाई 2 साल तो देने ही पड़ेंगे, मैक्सिमम 3 साल तो देने ही पड़ेंगे। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ़ यू। सो प्लीज़ वॉच टिल एंड अगर वीडियो सच में अच्छी लगे तो बहुत सारा अच्छा कमेंट करना, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं हाउ लॉन्ग इट टेक टू क्लियर एसएससी। तो देखो यार, अब तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ। उस टाइम तक मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी ये कहने के लिए, क्योंकि मेरे सिर्फ 135 मार्क्स थे। अब तो मैं पूरी कॉन्फिडेंट हूँ आफ्टर टॉकिंग टू माई फ्रेंड। एंड अगर तुम लोग 10th 12th तक मैथ्स में अच्छे हो, इंग्लिश में अच्छे हो और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है सच जीके वगैरह याद करने में, तो इट विल टेक अ मिनिमम 2 to 3 months टू क्लियर एसएससी प्रीलिम्स। उसमें तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ट्रस्ट मी, टेक अ स्टैम्प फ्रॉम मी कि तुम प्री का एग्ज़ाम ईजिली क्लियर कर लोगे अगर यू आर अ गुड स्टूडेंट। लेकिन इफ़ यू आर अ एवरेज स्टूडेंट, तुम लोग एवरेज स्टूडेंट हो, तो तुम लोगों को थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन तुम्हें इतना टाइम भी नहीं लगेगा अगर तुम लोग अपने गोल के लिए फुली डिटर्मिन्ड हो। तो इट विल टेक मिनिमम 6 to 7 मंथ्स तुम्हें लग जाएंगे। अब कैसे क्लियर करना है, कैसे गाइडेंस लेनी है, क्या मोटिवेशन सोर्स एंड ऑल, तो तुम लोग सबसे पहले अगर बिगनर्स हो तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन ले लो। किसी की बात मत सुनो, कुछ सिलेबस चेकआउट मत करो कितना सिलेबस है, सब्सक्रिप्शन लो, पढ़ाई करो अच्छे से अपनी। उसके बाद तुम्हें खुद समझ में जाएगा कि एसएससी में है क्या, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो बच्चे पूछते हैं दैट इज़ हाउ टू मेक नोट्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। तो यार नोट्स बनाने के लिए कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट होता है, कि मैथ्स में एक्चुअली इट इज़ कि हम लोग जब क्वेश्चंस पूरा लिखते हैं उसके बाद सोल्यूशंस करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा लिखना देन सोल्यूशन करना। तो मुझे भी स्टार्टिंग में ये टाइम वेस्ट लगा था। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर में मैंने क्वेश्चंस लिखे थे, उसके बाद मैंने फिर जाके पीडीएफ में स्विच हुई थी कि अगर मुझे करनी होगी तो इस चैप्टर की ये पीडीएफ है मैं इससे करूँगी। लेकिन उसके बाद बच्चों को दिक्कत ये आई कि वो लोग यूट्यूब से अगर अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। देखो फॉर जीके तो ये तो बहुत कंपलसरी है तुम्हारे लिए नोट्स बनाना और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना। लेकिन अगर मैं मैथ्स की बात करूँ और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो यार अगर तुम्हारे पास ऑनलाइन पेड बैच होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। बट क्योंकि तुम यूट्यूब से कर रहे हो और यूट्यूब में उनकी पीडीएफ मिलना अगर डिस्क्रिप्शन में मिल गई तो ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो तुम लोग अगर क्वेश्चन भी नोट डाउन करोगे ना तो वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि यार टाइम वेस्ट होगा, ये होगा, वो होगा, तुम लोग क्वेश्चन नोट करो, सोल्यूशन करो, क्वेश्चन नोट करो, सोल्यूशन करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब मजबूरी है तो थोड़ा पेन एक्स्ट्रा तो उठाना पड़ेगा। रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग अगर तुम लोग ना बिना नोट्स के भी करोगे तो तब भी हो जाएगा। हालांकि स्टार्टिंग में मैंने नोट्स बनाए थे कि मुझे ये ना हो कि मैंने नोट्स नहीं बनाए इस वजह से मेरे रीजनिंग में मार्क्स अच्छे नहीं आए, लेकिन मैंने पता है उन नोट्स को दोबारा खोल के भी नहीं देखा। मैंने रिवीजन जो किया वो पूरा मैंने यूट्यूब की वीडियोज़ से ही किया था। तो तुम लोग अगर रीजनिंग में नोट्स नहीं बनाओगे ना तो कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सब्जेक्ट इंग्लिश की, तो देखो यार मैं बस सच बता रही हूँ, इसे बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करना। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हाँ तुम लोग सोच रहे हो कि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, बचपन से ही सही है, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन इंग्लिश को बिल्कुल भी मत छोड़ना। हो सके तो इसके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करना। नोट्स मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह हो गए और कहाँ पर तुम्हारी गलती हो रही है। और इंग्लिश में तुम जितना मॉक दोगे ना उतना कम है, क्योंकि तुम जितनी बार मॉक दोगे तुम्हें रियलाइज़ होगा, एनालाइज़ करोगे खुद को तुम कि हमारी कहाँ कहाँ पर मिस्टेक हो रही है और कहाँ कहाँ पर हमें इंप्रूवमेंट चाहिए। तो वो तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट होगा। इंग्लिश में तुम लोग मॉक देना ज़रूर से, एक बार अच्छे से पढ़ लेना उसके बाद मॉक देना। एंड वोकैब के लिए तुम लोग ब्लैक बुक प्रेफर करना, उसमें तुम्हारा सब चीज़ मतलब वोकैब का पूरा पोर्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसमें तुम्हें कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर तुमने एक बार भी अच्छे से ब्लैक बुक रिवाइज़ कर लियो।
बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चन थे कि हाउ टू मैनेज ईच सब्जेक्ट एवरीडे, कि नहीं हो पा रहा है या फिर हम कैसे करें। तो यार तुम्हें ना अपना सबसे पहले सिटिंग टाइम बनाना होगा। देखो एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ किया है वो ये है कि अभी जैसे दिवाली चल रही है, तो दिवाली में मेरे 3 दिन पूरे वेस्ट हो रहे हैं। अब मैं जब नेक्स्ट डे से लाइब्रेरी जाऊंगी, लाइक 2 तारीख से जब मैं लाइब्रेरी जाऊंगी ना, तो 2nd, 3rd, 4th वो 3 दिन ना मुझे अपना सिटिंग टाइम बनाने में ही लग जाएगा, कि मुझे बैठने की आदत, सिटिंग हैबिट बनाने में ही वो 3 दिन लग जाएंगे। तो जितना दिन तुम्हारा वेस्ट होता है ना, उतने दिन तुम्हारी पढ़ाई नहीं होगी, ये तुम लिख के ले लेना। तो यार देखो, सब लोग अब तुम्हारी एज के जो भी तुम्हारे बैचमेट्स हों या फिर फ्रेंड्स हो, वो कोई ना कोई जॉब कर ही रहे होंगे, वेदर इट इज़ प्राइवेट या फिर कोई गवर्नमेंट में भी होगा। तो तुम लोगों को तो करना ही है, तो सब सब्जेक्ट तुम्हें डेली मेंटेन रूटीन अपना फॉलो करना पड़ेगा अच्छे से। डेली सब्जेक्ट्स वगैरह सब फॉलो करने पड़ेंगे, एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, टाइम शेड्यूल तुम्हें बनाना पड़ेगा। एंड सिर्फ 1 साल की मेहनत है यार, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है कि 1 साल मेहनत करो एंड बाकी के रेस्ट सारे साल तुम इंजॉयमेंट करो, या फिर 1 साल इंजॉयमेंट करके बाकी के सारे साल स्ट्रगल करो। तो चॉइस इज़ योर्स, डिसाइड कर लो इन दोनों में से किस चीज़ में जाना है। एंड इफ़ यू आर 18, 19 एंड 20 और तुम अभी से अगर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, दैन आई मस्ट से दैट आई एम रियली प्राउड ऑफ़ यू, क्योंकि तुम लोगों ने अभी से स्टेप किया है कुछ करने का, तो दैट इज़ रियली अ वेरी गुड थिंग। तो तुम लोग अभी करते रहो, ईज़िली तुम लोगों का फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आने वाली है। अगर तुम 3rd ईयर में रह के भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तब भी मैं तुम लोगों को सल्यूट करती हूँ, क्योंकि मैंने तो 3rd ईयर में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी। आई थिंक अगर मैं कर लेती तो शायद मेरे प्री में और अच्छे मार्क्स आते। अब क्वेश्चन आता है हाउ टू मेक डेली रूटीन। यार तुम लोग ना कुछ अपने डेली रूटीन में करो मत करो, लेकिन अपना तुम सिटिंग टाइम सबसे पहले बनाओ कि सुबह 9 बजे से लगना है या फिर 8 बजे से लगना है, 7 बजे से लगना है। पूरे 12 घंटे मुझे निकालना है, 7 से 7, 8 से 8, 9 से 9, कि भाई पूरे 12 घंटे मैं सिटिंग टाइम बनाऊंगा। भले ही मैं कुछ ना करूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं बैठूंगा, 12 घंटे का सिटिंग टाइम बनाऊंगा। एक बार तुम्हें सिटिंग टाइम की आदत लग जाएगी ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारी पढ़ाई होने लगी है। तो बस तुम्हारा जो मेन चीज़ है वो सिटिंग टाइम है। एंड डेली रूटीन में कुछ ऐसा किया करो कि जब तुम्हें ऐसा लगता है कि यार पढ़ के मैं थक गया हूँ, तो सिर्फ मिनिमम ऑफ 1 आवर का तुम ब्रेक ले लो, उसके बाद तुम दोबारा से अपनी पढ़ाई में लग जाओ। और 1 साल ना तुम ऐसा करो, फॉलोअप करोगे तो ईजिली तुम्हारा हो जाएगा, सब चीज़ हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अनदर थिंग कि हाउ टू कवर जीके एंड मैथ्स। तो जीके के लिए ना तुम लोग कहीं भी गूगल में ये मत सर्च करना कि जीके का सिलेबस क्या है। जीके में तुम लोग कहीं से भी अच्छे से एक पेड बैच ले लो, उसमें से पेड बैच लेके तुम अच्छे से पढ़ाई करो अपनी, और मतलब सिलेबस उन पे छोड़ दो पूरा। बस तुम अपनी तरीके से उन्होंने जैसे नोट्स दिए हैं नोट्स बनाओ, डेली उन्हें रिवाइज़ करो, या फिर अगर तुम लोग सब एक सिलेबस होने के बाद रिवीजन करते हो तुम वो करो। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारी जीके अच्छी हो गई। और मैथ्स के लिए तुम्हें डेली मेन से तक रोज़ तुम्हें मैथ्स करनी चाहिए। एक भी दिन ऐसा नहीं हो चाहिए तुमने मैथ्स नहीं की हो। अगर एक भी दिन ऐसा हुआ ना, तो उसमें से अपने 5-5 नंबर घटाते रहना एक दिन के मैथ्स में। तो मैथ्स को तुम्हें डेली करना है, डेली। भले ही तुम मैथ्स के जब तुम्हें कुछ करने का मन ना हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ही क्यों ना कर रहे हो, तुम प्रैक्टिस ही क्यों ना कर रहे हो क्वेश्चंस की, लेकिन मैथ्स तुम्हें डेली ही देनी है, टाइम डेली देना है उसे। अब प्री और मेंस में स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है, तो मैं देखो तुम्हें 2 ही सब्जेक्ट बोल सकती हूँ जो स्कोरिंग है और जिसमें ऐसा होता है कि सीधा फॉर्मूले याद है, मेथड याद है। दैट इज़ रीजनिंग एंड मैथ्स। एक पल के लिए तुम्हें इंग्लिश धोखा दे देगी, लेकिन ये 2 सब्जेक्ट अगर तुमने अच्छे से किए हैं, स्ट्रैटेजी पता है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो पता है, उनको सॉल्व कैसे करना है, शॉर्टकट क्या है, मेथड क्या है, तो रीजनिंग और मैथ्स ही ऐसे 2 सब्जेक्ट है तो ईजिली हो जाएंगे। यही 2 सब्जेक्ट हैं जो बच्चों को ज़्यादा डराते भी हैं, और यही 2 सब्जेक्ट है जो ईजिली मार्क्स तुम्हारे इंक्रीज़ करते हैं। तो ये 2 सब्जेक्ट है जो तुम अच्छे से अगर कर लोगे तो आई थिंक कि तुम्हारा ईजिली प्री तो क्लियर हो ही जाएगा। मेंस का मैं अभी कह नहीं सकती क्योंकि मैंने खुद ही नहीं दिया है, तो मैं देखती हूँ उसमें क्या होता है, देन आई विल शेयर एवरीथिंग। अनदर क्वेश्चन इज़ हुज कोर्स टू परचेज। यार देखो, तुम किसी का भी मार्केट में जो भी कोर्स अवेलेबल है कम प्राइस में, उसका भी परचेज़ करते हो ना, तुम ये मत सोचा करो यार ये टीचर तो इतना मतलब पॉपुलर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो टीचर पॉपुलर नहीं होता है ना, वो पढ़ाता अच्छा है। जस्ट बिकॉज वो यूट्यूब में अपना टाइम नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे। तुम किसी का भी सब्सक्रिप्शन लो, बिल्कुल मैटर नहीं करता है, डिसाइड तुम पे करता है कि तुमने जिसका सब्सक्रिप्शन लिया है तुमने उसके नोट्स को, उसकी बातों को, उसकी एडवाइस को कितना माना है, कैसे फॉलो किया है, कैसे तुमने अपना सिलेबस सब कुछ कंप्लीट किया है। टीचर कोई भी हो, हर कोई टीचर अपनी तरफ से बेस्ट देगा। सबको पता है सीजीएल में क्या क्या आता है, हर कोई वही पढ़ाएगा जो सीजीएल के लिए है, लेकिन वो डिपेंड करता है तुम पे कि तुम कैसे उस चीज़ों को लेते हो, कैसे उन चीज़ों का रिवीजन करते हो, कैसे अपने टीचर्स की बातों को फॉलो करते हो। तो तुम बिल्कुल मत सोचो यार वो टीचर अच्छा नहीं है, ये टीचर अच्छा नहीं है, या फिर वो सब्जेक्ट में ये है वो ऐसा। हाँ, मैं जीके के लिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने जो जीके पढ़ी थी सर से, आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम, लेकिन मुझे डर लगने लगी थी जीके से जब मैंने पेड बैच से किया था। उसके बाद मैं सीधा परमार एसएससी में स्विच हुई और तब से मुझे जीके से थोड़ा बहुत लाइक
पसंद होने लगी है जीके। लेकिन तुम लोगों को मैं एक ही चीज़ प्रेफर करूँगी कि तुम लोग बिल्कुल मत सोचना कि किसका है सब्सक्रिप्शन है, ये है वो है। मैथ्स एंड रीजनिंग एंड इंग्लिश के लिए तुम किसी के भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ बुक्स टू फॉलो, कि कौन कौन सी बुक करनी चाहिए। तो यार देखो, जीके में तो कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें लूसेंट की भी ज़रूरत नहीं है। तुम अपने नोट्स ही रिवाइज़ कर लो और करंट अफेयर्स ले लो, बस नोट्स को 5-6 बार रिवाइज़ करो, करंट अफेयर्स ले लो, तुम्हारा ईजिली हो जाएगा। इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश में तुम लोग PYQ के लिए कोई भी बुक लगा दो, वेदर इट इज़ किरण या फिर तुम लोग नीतू मैम की कोई बुक लगा लो, या फिर कोई भी पब्लिकेशन या फिर पिनैकल की कोई बुक लगा लो, कोई सी भी बुक लगा लो और करो तुम लोग एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद बुक लगा लो एक। एंड मैथ्स में अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे तो मैथ्स में अगर तुम किरण मैम की भी बुक लगा रहे हो, किरण पब्लिकेशन की, तो वो भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम लोग यूट्यूब से अगर ना रिवीजन कर रहे हो कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर न्यू क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं, तो वो ज़्यादा सही रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन तुम खुद से टाइम देना चाहते हो तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, तुम लोग मैथ्स की कोई सी बुक लगा रहे हो, डजेंट मैटर। और रीजनिंग में तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी यार, रीजनिंग में तुम यूट्यूब से ही करना रिवीजन, जो भी करना हो तुम्हें, क्योंकि यूट्यूब में ना डेली अपडेट होता है। तुम लोग देख सकते हो कंपटीशन इतना ज़्यादा है यूट्यूब में, हर कोई अच्छे क्वेश्चन कराना चाहता है। एंड ये चीज़ अच्छी भी है क्योंकि इसमें बेनिफिट हमारा हो रहा है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो, इसीलिए तुम यूट्यूब में जितनी भी रीजनिंग की क्लास है ना, सब देख डालो, सब। और तुम्हें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि रीजनिंग में 90/90, एंड अगर मैथ्स में भी तुम लोग 90 में से 80s में स्कोर कर रहे हो ना, दैट इज़ वेरी गुड स्कोर, लिटरली दैट इज़ वेरी गुड स्कोर। रही बात इंग्लिश की, तो 135 है, 120 प्लस भी ले आओ। एंड जीके में 75 में से 50 भी ले आओ, तुम्हारी इजीली कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, 310 तक नंबर बन जाएंगे। GST इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर, जो भी तुम्हारी ड्रीम पोस्ट है तुम्हें मिल जाएगी। एंड नाउ द टर्न इज़ ऑफ तुम्हें प्रूफ दिखाने का। सो तुम लोग प्रूफ में देख सकते हो, शी इज़ माई फ्रेंड और हम दोनों ने 12th तक साथ में पढ़ा हुआ है। एंड उसके बाद हमारी बात नहीं होती थी। उसके बाद आज क्योंकि दिवाली विश करने के लिए उसका मैसेज आया, सो आई आस्क्ड हर, क्योंकि मुझे पता था कि वो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेगी, क्योंकि हम दोनों ने सोचा हुआ था 12th में कि हम लोग बैंक की तैयारी करेंगे। लेकिन मैंने उससे पूछ लिया कि क्या तूने CGL का पेपर दिया था, एंड सी शेड यस। तो मैंने पूछा कि तेरा कितना स्कोर रहा है, ऐसा वैसा। तो उसने मुझे बताया कि उसका 142.5 रहा है। एंड आई वॉज लिटरली शॉक्ड, क्योंकि उसने मेरे संग बैचलर्स की, उसने मेरे संग ही पढ़ाई शुरू की, लेकिन मैंने जून से शुरू की, उसने जुलाई से शुरू की। एंड जुलाई एंड अगस्त में शी स्कोर्ड 142, दैट इज़ लिटरली अ गुड स्कोर। एंड शी इज़ द प्रूफ कि 140 प्लस लाना भी ईजी है प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स से तुम लोग इतना डरते हो यार, नहीं हो पाएगा, कट ऑफ क्लियर नहीं होगी, ये नहीं होगी। एंड शी इज़ फ्रॉम जनरल कैटेगरी। तो यार देखो, लाइव एग्जाम्पल है, लोगों का होता है, और तुम लोग इस भ्रम में मत रहना क्या फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता, हमारा क्या होगा, 1-2 साल तो देने पड़ेंगे एंड ऑल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं सच बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अपनी तरफ से बेस्ट रहो, बेस्ट दो अपनी तरफ से, ईजिली हो जाएगा। एंड 142 इज़ वेरी गुड स्कोर। एंड इसमें पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसका मैथ्स में भी सिलेबस नहीं हुआ था। मैंने तो एडवांस अर्थमेटिक मैथ्स तब भी की हुई थी, इसने मैथ्स में सिर्फ यूट्यूब से किया हुआ था। एंड उसने कोई कोर्स भी नहीं लिया हुआ था, सारी चीज़ें उसने यूट्यूब से कवर अप की थी। जीके भी यूट्यूब से की थी, इंग्लिश भी, इंग्लिश तो इसकी बचपन से सही थी, इंग्लिश वॉज हर प्लस पॉइंट। जीके हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, तो ये तीनों उसने यूट्यूब से ही किए हुए थे। तो तुम लोग देख लो यार, दैट्स नॉट वेरी ईजी एंड दैट नॉट ऑल्सो वेरी टफ टू स्कोर 142.5 एंड प्रीलिम्स CGL SSC। तो तुम लोग भी कर सकते हो। एंड नाउ लेट्स सी, वी बोथ आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। तो आज मुझे बात करके उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड मोटिवेटेड भी फील हुई मैं। तुम लोग एटलीस्ट अगर 130 प्लस भी ले आ रहे हो ना विद इन 2 मंथ्स, तो बहुत अच्छा स्कोर है। अप्रिशिएट योर सेल्फ, तुम जितना ज़्यादा खुद को अप्रिशिएट करोगे ना, उतने ज़्यादा तुम खुद से मोटिवेटेड फील होगे। यू विल बूस्ट अप योर सेल्फ, नॉट ओनली योर स्कोर बट ऑल्सो योर पर्सनैलिटी। तुम लोग अलग ही लेवल की पर्सनैलिटी में चले जाओगे। सो ट्राई टू ऑलवेज अप्रिशिएट योर सेल्फ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू वॉन्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।